अरे विधायक जी, भाग्य लक्ष्मी एक किन्नर है, कोई देवी या कोई भगवान नहीं। और आपके घर में बेटा पैदा हुआ है तो मैं बधाई लेने जरूर आऊंगी और मुंह मांगा नेक लूंगी। हाँ। अरे विधायक जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैंने तो सिर्फ आशीर्वाद दिया था कि आपके घर में बेटा पैदा हो। ड्राइवर रोको जरा। दीदी, पहचाना आपने मुझे? अरे आप कौन है और मेरे पैर क्यों छू रही हैं? भाग्य लक्ष्मी दीदी, आपने मुझे नहीं पहचाना क्या? मैंने नहीं पहचाना आपको। कौन है आप? आज से 2 साल पहले मेरे पास कुछ नहीं था, बस लोगों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन काम किया करती थी। एक दिन मैं एक घर में काम कर रही थी, उसी दिन आप उस घर में बधाई मांगने आई थी। अरे कहाँ मर गई ये दीपा, अभी तक नहीं आई? नौकरानी अपने आप को महारानी समझने लग गई। अरे पूरा घर गंदा पड़ा हुआ है। ये देखो, बोला था कपड़े प्रेस करके जाइयो, यहीं रखे हैं अभी तक। आने दे इसको, आज बताता हूं। नमस्ते साहब। आ गई आप? हो गया आपके ऑफिस का टाइम? कैसा ही हैं आप? कार से, ऑटो से? और कहाँ है आपका ड्राइवर? बोलिए। माफ कर दीजिए साहब, मेरे बेटे को बहुत तेज बुखार आया हुआ है, डॉक्टर के पास लेके गई थी, इसीलिए देर हो गई। साहब 200 रुपये दे दीजिए, मैं डॉक्टर के पास अपने बेटे को दवाई दिला के और घर पे उसको पिला के तुरंत काम करने आ जाऊंगी। क्या 200 रुपये? देखो तो मैं 2 रुपये भी ना दूं, समझी तुम? चलो जाके काम करो। तो बड़ी आई 200 रुपये मांगने, सारा काम पड़ा हुआ है, चलो। और तुमसे कहा था नहीं प्रेस करवाने, अभी तक नहीं किए। दे दो ना साहब, मैं बस अपने बेटे को केमिस्ट से दवाई दिला के तुरंत घर पे आ जाऊंगी, घर का सारा काम कर दूंगी। मेरा बेटा बुखार में तड़प रहा है साहब। ओहो, ड्राइवर तो आपका नीचे इंतजार कर रहा होगा कि मैडम जी झाड़ू पोछा लगा के आएंगी तो उन्हें वापस लेके जाऊंगा, है ना? दे दो ना साहब। अरे देखो, बोला ना, हाँ? वो तेरा बेटा मर नहीं जाएगा, समझी? सारा काम कर, मैं भी आ रहा हूँ, सारा काम खत्म हो जाना चाहिए, समझी तुम? पैसे दे दो, पैसे दे दो। बेटा, तेरे घर पर भाग्य लक्ष्मी किन्नर आई है। नए साल के उपलक्ष्य में जो भी तेरी इच्छा हो वो मुझे बधाई दे दे। भगवान करे तुझे कोठी बंगला कार सब चीजों की सुख सुविधा मिले। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ गए? दीदी, जिसका बेटा दवाई के बिना घर पे बुखार में तड़प रहा हो, वो बेचारी आपको क्या दे सकती है। बस यही सोच के मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्या तुम्हारा बच्चा दवा के बिना तड़प रहा है? लेकिन क्यों तड़प रहा है? दीदी, मैं बहुत गरीब हूँ, लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपना घर चलाती हूँ। मैं इस घर की मालकिन नहीं, नौकर हूँ, नौकर। बेटा, मेरा मन कहता है कि तुम्हें ना बहुत जल्दी बहुत बड़ी बड़ी खुशियां मिलने वाली हैं। दीदी, खुशियाँ तो गरीब लोगों की गलियों में झांकती भी नहीं है, खुशियाँ तो नसीब वालों की दासी होती हैं, और हम गरीब लोग नसीब वालों के यहाँ झाड़ू पोछा लगाते हैं। बेटा, नसीब बदलते वक्त ना समय नहीं लगता, रातों रात किस्मत बदल जाती है। जो करोड़पति इंसान होता है ना, वो रातों रात कंगाल हो जाता है, और जो कंगाल इंसान होता है वो रातों रात करोड़पति बन जाता है। और जानती हो, खुशियां नसीब की नहीं समय की दासी होती हैं।
और जिसका समय अच्छा होता है ना, खुशियां उसकी चौखट पर आकर नाक रगड़ती है। और मेरा मन कहता है कि तुम्हारा समय आने वाला है। दीदी, गरीबों का समय कभी समय पे नहीं आता। बेटा, मेरे पास ना ये कुछ पैसे हैं, इन्हें रख लो आप। और सबसे पहले घर जाकर अपने बच्चे को दवाई दिलाना, उसके बाद जो मन करे वो काम करना। तुम रख लो बेटा। थैंक यू दीदी, थैंक यू। खुश रहो बेटा, मेरा मन कहता है कि तुम्हारा समय बहुत जल्दी आने वाला है। अच्छा, तो वो है आप? अब पहचाना मैंने आपको। हाँ दीदी, आपने उस दिन मुझे सच्चे दिल से आशीर्वाद दिया था। दीदी, कहने के लिए तो मैं पढ़ी लिखी थी, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे थे कि मुझे घरों में काम करना पड़ रहा था। मेरे हस्बैंड मुझे छोड़कर अपनी प्रेमिका के साथ विदेश चले गए। मैं हालात की मारी अपने बच्चे को लेके ठोकरें खा रही थी, दर दर भटक रही थी। दीदी, सच में आपने मेरी जिंदगी बदल दी। बस ये सब आप ही की वजह से है। अरे मैंने कुछ नहीं किया बहन, उस वक्त जो मेरे मन में आया वो मैंने बोल दिया। पता है दीदी, मैं आज एक बहुत बड़ी कंपनी की CEO हूँ। सच में दीदी, वो भी सिर्फ आपकी वजह से। लगता है आप कहीं जा रही हो, चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ। अरे नहीं बहन, मुझे तो बस यहाँ पास में जाना है, मैं चली जाऊंगी, आप परेशान मत हो। दीदी, 2 दिन बाद मेरे बेटे का बर्थडे है और आपको आना है। आप ज़रूर आना प्लीज़। आप मुझे अपना नंबर दीजिए, मैं आपको एड्रेस विद लोकेशन दोनों सेंड कर दूंगी। 9911। दीदी, मेरे बेटे को आशीर्वाद देने ज़रूर आना। मैं आपको एड्रेस और लोकेशन दोनों सेंड कर दूंगी। जरूर आऊंगी बहन, मैं तुम्हारे बच्चे को आशीर्वाद देने, और भगवान करे तुम्हारा यह समय कभी खत्म ना हो। अच्छा दीदी। ठीक है, खुश रहो। चलो ड्राइवर। कहाँ रख दिए? इसमें भी नहीं है। हम औरतों की किस्मत ना पति के साथ ही खत्म हो जाती है। पति है तो किस्मत है, और पति नहीं है तो किस्मत भी नहीं है। कहाँ ढूंढूं, कहाँ रखे थे? दो महीने पहले पेंशन भी आती थी, अब तो वो भी बंद हो गई है। कहाँ रख दिए? हे भगवान। हाँ, क्या समय आ गया है। एक दिन था घर के अंदर 150 रुपए ऐसे ही पड़े रहते थे, और आज देखो मैं 50 रुपए के लिए तरस रही हूं। इन 50 रुपयों में क्या लेकर आऊं? हाँ, किचन का सामान ले आती हूँ, ये ठीक रहेगा। अम्मा, अरे ओ अम्मा, तेरे घर भाग्य लक्ष्मी आई है। बेशक से 50 रुपए ही दे दे, पर खाली हाथ मत भेजियो। ये भाग्य लक्ष्मी ना खुश होकर जाएगी तेरे घर से। भाग्य लक्ष्मी, अपना अपना भाग्य है। मेरे पास ये 50 रुपए है, पर तुम ले लो। अम्मा, तू ना निराश मत हो। माता रानी करे तेरा घर हमेशा खुशियों से भरा रहे, और तेरे घर की तिजोरी
हमेशा नोटों से भरी रहे। माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे हमेशा तुम्हारे ऊपर। ये भाग्य लक्ष्मी का आशीर्वाद है। ठीक है अम्मा, चलती हूँ। अम्मा, एक गिलास पानी मिलेगा क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अंदर आओ। अम्मा, तेरे घर में और कोई नहीं है क्या तेरे अलावा? हरा भरा परिवार था मेरा। मेरा जवान बेटा एक्सीडेंट पे मारा गया। उसके गम में वो भी चले गए, मुझ बदनसीब को अकेला छोड़ के। फिर घर कैसे चलता है अम्मा तुम्हारा? घर 2 महीने पहले तो पेंशन आती थी, इस बार तो वो भी नहीं आई। अम्मा, तू रो मत। मेरा मन कहता है तेरे आने वाले दिन बहुत अच्छे होने वाले हैं। माता लक्ष्मी तेरे ऊपर कृपा करे। अच्छा अम्मा, मैं चलती हूँ। जी जी, शारदा माथुर जी का घर यही है? हाँ, मैं ही शारदा माथुर हूँ। अच्छा, और आपके पति का नाम हंसराज माथुर है? हाँ हाँ, आप आइए ना अंदर। जी। बैठिए। जी कहिए। मैम, मेरा नाम सावन है और मैं धर्मराज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से आया हूँ। मुझे आपसे ये इन पेपर्स पर कुछ साइन चाहिए। साइन? ये किस चीज के पेपर है? मैम, एक्चुअली बात ये है कि आपके हस्बैंड ने हमारी कंपनी में 35 साल तक जॉब की है, तो उनका पीएफ, बोनस और छुट्टी का पैसा मिलाकर ये समथिंग 20,09,950 के करीब बन रहा है। तो हमारी कंपनी का रूल है कि एम्प्लॉय के मरणोपरांत उनके किसी भी सदस्य को पैसा सैंक्शन किया जाए, तो उसी के रिगार्डिंग मुझे आपसे साइन लेंगे। सच में इतने पैसे निकल रहे हैं उनके? जी हाँ मैम। तो कंपनी ने अभी तक दी है क्यों नहीं? मैम, एक्चुअली आपके हस्बैंड की अचानक से डेथ हुई है, तो प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। होता क्या है मैम, अगर रिटायरमेंट का पैसा होता है तो उसका प्रोसेस थोड़ा पहले चलता है। अभी अचानक से डेथ हुई थी तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो अब ये क्लियर हुआ है तो मैं आया हूँ, आप इस पर साइन कर दीजिए। जी जी। ठीक है मैम, थैंक यू। 10 दिन के भीतर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अम्मा, तू रो मत। मेरा मन कहता है तेरे आने वाले दिन बहुत अच्छे होने वाले हैं। माता लक्ष्मी तेरे ऊपर कृपा करे। भाग्य लक्ष्मी ने सही कहा था कि मेरा भाग्य खुल जाएगा, मेरे आने वाले दिन बहुत शुभ होंगे। उसके कदम कितने शुभ हैं कि वाकई में मेरी तिजोरी नोटों से भर गई। भगवान उसे लंबी उम्र दे। अच्छा भैया, मैं जा रही हूँ अपने कोचिंग सेंटर।
बैठ जरा, तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ भैया बोलो, क्या बात करनी है? देखो मी, हमारे माँ बाप तो है नहीं, और मैं तेरी पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, और तुझसे आज तक मैंने कुछ घर का काम तक नहीं करवाया। बस ये कहना चाहता हूँ कि तू जब भी करे ना, सिर्फ पढ़ाई करे। जानती हूँ भैया, आपने मेरी पढ़ाई के लिए ना शादी तक नहीं की। कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आए आपके, पर आपने सारे ठुकरा दिए। और मैं 2 बार फेल भी हो गई ना। और मैं तो जानती है ना कि नीट की पढ़ाई कितनी महंगी होती है। अब मेरी हिम्मत नहीं है कि तुझे आगे पढ़ा सकूं, और आज तेरा रिजल्ट आने वाला है, और अगर तू अब फेल हो गई तो। ओके भैया, आप बस आशीर्वाद दो कि मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आए। 6 साल से तुझे पढ़ा रहा हूं, अरे ये क्या किसी आशीर्वाद से कम है? ठीक है भैया। ठीक है भैया। देख लियो, अगर आज फेल हो गई ना तो मुझे तुम्हारा चेहरा मत दिखाइयो अपना। ओके भैया। भगवान जी, इस बार मुझे पास करा देना। 2 बार फेल हो चुकी हूँ, अगर इस बार भी फेल हुई ना तो भैया तुम मेरी शक्ल ही नहीं देखेंगे। प्लीज भगवान जी। बेटा, भाग्य लक्ष्मी को 150 रुपए दे दे, भगवान तेरी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। दीदी, मैं 3 बार नीट का एग्जाम दे चुकी हूँ, 2 बार तो फेल भी हो चुकी हूँ, और आज मेरा रिजल्ट आने वाला है। अगर इस बार भी फेल हो गई तो भैया मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। बेटा, मेरा मन कह रहा है तूने से बहुत अच्छे नंबरों से पास होगी, और भाग्य लक्ष्मी का आशीर्वाद है, तुझे इस बार निराशा का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। दीदी ये लीजिए, बड़ा आशीर्वाद दीजिए अपना। खुश। जा बेटा, आज के बाद तू जो भी काम करेगी ना, तुझे हर काम में सफलता मिलेगी, और जो तेरा मन चाहेगा वही होगा। अच्छा दीदी, अब मैं चलती हूँ। खुश। पाँच बज गए यार, ओमी अभी तक नहीं आई। फोन स्विच कर दिया, शायद मैंने सुबह कुछ ज्यादा ही डांट दिया उसे। अभी भी फोन स्विच कर रखा। तो क्या हो गया यार? अरे बड़ा भाई हूं मैं उसका, अगर मैंने डांट दिया तो क्या फोन स्विच ऑफ कर लेगी? घर पर नहीं आएगी? भैया मैं पास हो गई। आपको पता है भैया, आपकी मैं पास हो गई। मैं ना आपको रिजल्ट दिखाती हूँ, वो भी पूरे 99% से पास हुई हूँ मैं। देखा? भैया देखो ना, देखो मेरा रिजल्ट। होमी, तेरे बैग में ये जहर की बोतल? होमी बेटा, क्या तू अपने भाई को छोड़कर जाना चाहती थी बेटा? बोल बेटा, अगर मैंने गुस्से में तुझे कुछ बोल दिया तो क्या तू ऐसा कदम उठा लेगी?
बेटा मैंने तुझसे कुछ गलत नहीं कहा बेटा। देख हमारे माँ बाप नहीं, तुझे पता है ना, उस सारी भी जिम्मेदारी, तेरी जिम्मेदारी सारी मुझ पर है ना। अगर मैंने कुछ बोल दिया तो क्या तू ऐसे नाराज हो जाएगी? हाँ भैया आपने मेरे लिए अपने अरमानों का गला घोट दिया, अपनी सारी खुशियाँ मेरे ऊपर कुर्बान कर दी। तो तीसरी बार फेल होके मैं किस मुंह से आपके सामने आती? आप ही बताओ भैया, किस मुंह से आपके सामने आती? अरे अगर मैंने कुछ बोल दिया तो उसका बुरा मत माना कर। और तेरे बिना मैं कैसे जिंदा रहूंगा? सॉरी भैया, तेरे अलावा कौन है मेरा? सॉरी। बेटा मेरा मन कह रहा है तूने सब बहुत अच्छे नंबरों से पास होगी और भाग्य लक्ष्मी का आशीर्वाद है, तुझे इस बार निराशा का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। चलो तू चुप हो जा, हाँ रो मत। अब तू पास हुई ना तो आज हम तेरी पसंद की मैगी खाएंगे। ठीक है भैया। तो चल बाहर चले या घर पे खाएं? घर पे ही बनाओगे आप मेरे लिए? चलो भाई घर में चलते हैं।